Let's take up exercise 1.3 question number 2. It says prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. So इसे भी हम contradiction method से करेंगे. You can check out the previous video of root 5. तो उसमें language मैंने आपको बताया था कि क्या होती है contradiction method की. Let if possible, this is how we start contradiction method. 3 plus 2 root 5 इज़ ए रैशनल नंबर. हम इफ़ पॉसिबल इसलिए लिखते हैं कि एक्चुअल तो ये है नहीं और हमने इसे गलत प्रूव करना ही करना है. और यहाँ पे हम दो कंडीशंस दे देंगे ऑफ द फॉर्म p बाई q, वेयर फर्स्ट कंडीशन इज q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स. p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स. ये हमने उसमें भी किया था रूट 5 को जब हमने प्रूव किया था. को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या है? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो. यानी कि अगर वो 3/6 की फॉर्म में है तो हम उसे कैंसिल करके 1/2 की फॉर्म में ले आए हैं. राइट. सो लेट अस सपोज 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू. अब हमने इसमें करना क्या है? हमने स्क्वायर रूट एक तरफ कर लेना है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाना है, चाहे वो एक स्टेप में जाए चाहे वो 2 स्टेप्स में जाए. तो यहाँ पे हम 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3 लिख देंगे और 2 रूट 5 इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे p माइनस 3q बाई क्यू एंड इन द नेक्स्ट स्टेप रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q. राइट. इतना हमने काम कर लेना है. जब हमारा रूट 5 एक तरफ हो गया बाकी सब दूसरी तरफ हो गया. इतना करने के बाद हम क्या आर्ग्यूमेंट लगाएंगे कि बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स. अब p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है. इसका मतलब क्या हो गया? p माइनस 3q इज एन इंटीजर. कि इसका मतलब p माइनस 3q भी इंटीजर हो गया, क्योंकि जब हमने q में 3 मल्टीप्लाई किया वो भी इंटीजर रहेगा और इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे वो भी इंटीजर रहेगा. और इसका एक और मतलब हो गया कि 2q इज एन इंटीजर, कि अगर हम इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो भी इंटीजर रहेगा. तो इन दोनों बातों का क्या मतलब हो गया कि क्योंकि न्यूमरेटर भी इंटीजर है डिनोमिनेटर भी इंटीजर है तो हमें क्या मिल गया? देयरफॉर RHS इज अ रैशनल नंबर. क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर इज रैशनल. तो हमें मिल गया RHS इज अ रैशनल नंबर. बट we know that root 5 is irrational. ये हमने प्रूव किया है. but we know that root 5 is irrational number. अब यहाँ आप समझिए, अगर ये 4 मार्क्स में सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको ये रूट 5 भी प्रूव करना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है. या फिर आपको गिवन हो क्वेश्चन में कि गिवन दैट रूट 5 इज इरैशनल, यूजिंग इट प्रूव दिस क्वेश्चन, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज़ गिवन दैट रूट 5 इज इरैशनल. हाँ, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर. राइट. सो इसका मतलब हम ऐसे स्टेज पे पहुँच गए जहाँ एक इरैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल है. ये तो पर हो नहीं सकता. देयरफॉर इट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. और मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ को हम लेट कर रहे हैं उसे रॉन्ग प्रूफ कर दें कि भाई जिस चीज़ को हमने लेट किया था ये तो गलत है, इसका मतलब जो इसका उल्टा है. अब कोई नंबर अगर रैशनल नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो क्या होगा? इरैशनल होगा. तो जब हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरैशनल हो जाएगा. तो आगे की लैंग्वेज देखिए क्या बनेगी. बट वी नो दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर, देयरफॉर वी हैव रीच्ड अ स्टेज Therefore, we have reached a stage where a rational number is equal to an irrational number. But it's a contradiction. But it is not possible. ये बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज है. जब भी आपने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाना है शुरू में लेट इफ पॉसिबल और लास्ट में बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. ये 2 लाइंस आपने लिख दी ना, अगर टीचर ने वैसे समझ जाना है कि इस बच्चे को पता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है. हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. और हमारी सपोजिशन क्या थी?
हमारी सपोजिशन ये थी कि एंड 3 + 2√5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, और यही हमारी सपोजिशन थी कि 3 + 2√5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 3 + 2√5 इज़ एन इर्रेशनल number, right? So this is the language of such a question. आप देख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज करके या थोड़ा सा स्लो डाउन करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है. एंड यू मस्ट नो द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज गिव्स यू क्लैरिटी. वंस यू नो द लैंग्वेज ऑफ सम क्वेश्चन, हमारे को उसकी क्लैरिटी होती है. हम सिर्फ क्रैमिंग से काम नहीं चला सकते या सिर्फ MCQ से काम नहीं चला सकते. हम MCQ इज एन आउटकम ऑफ थियोरी, राइट. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज. क्वेश्चन नंबर 3 सेज प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स. हमने फॉलोइंग को इर्रेशनल प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट इज 1/√2. वी हैव टू प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल. अगेन हम वही कहेंगे, लेट इफ पॉसिबल 1/√2 is a rational number, is a rational number of the form P/Q, where P and Q are co-prime integers. अब आप ये कहोगे कि मैम हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में co-prime का तो कुछ किया ही नहीं, and Q is not equal to 0. आप ये कह सकते हो ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में को-प्राइम का तो कुछ किया ही नहीं. तो ये जो हमने यूज़ किया है कि बट वी नो दैट √5 इज़ इर्रेशनल, इसको प्रूव करने में तो यूज़ किया है ना को-प्राइम का. पिछला वीडियो देखना. तो जब इसका मतलब अगर हम को-प्राइम लेट नहीं करेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी, तो फिर हमारा ये सारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना. ये है इसका यूज़, वेयर P and Q आर को-प्राइम एंड इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो फिर अगेन हम वही करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q. और ये इजी है. अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ कि √2P इज इक्वल टू Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 किसके इक्वल आ गया, Q/P के इक्वल आ गया. अब मेरे को क्या बताया था मैंने आपको, उतना काम हो गया कि रूट एक तरफ है, बाकी सब दूसरी तरफ. तो यहाँ पे मेरे को क्या आर्ग्यूमेंट देनी है, बट P and Q आर इंटीजर्स. मैं एक पार्ट रिपीट कर रही हूँ, बाकी मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी. बट P and Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर RHS इज रैशनल. बट वी नो दैट, या इट इज गिवन दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर. या फिर आप प्रूव करते हो तो आप लिख सकते हो बट वी हैव प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड बिलो इज एन इर्रेशनल नंबर. और इसके बाद आपकी बिल्कुल यही लैंग्वेज आएगी, देयरफॉर वी हैव रीच्ड अ स्टेज. मैं इस पर भी स्टार लगा देती हूँ और यहाँ पे भी आगे स्टार लगा देती हूँ कि यहाँ पे इसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आएगी कि देयरफॉर वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, and 1/√2 is not a rational number, and therefore 1/√2 is an irrational number, right? So I don't think there is any need for me to write it. You can just exactly, अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं, कॉपी भी करना है, तो आप exactly यहाँ से ये स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हो. बस यहाँ पे √5 की जगह आ जाएगा √2 और यहाँ पे जो गिवन नंबर है 1/√2. दैट्स इट. आई होप यू कैन डू इट, राइट. नाउ लेट मी टेक अप द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट एज वेल. Second part says 7√5. Second part is about 7√5. तो अगेन आप इसमें सारा कुछ पहले की तरह ही करेंगे. 7√5 में इनिशियल आपका सेम रहेगा लैंग्वेज, आप पिछले पार्ट से कॉपी कर सकते हो. इज इक्वल टू P/Q. नाउ √5 विल बी इक्वल टू P/7Q. अब इसके बाद फिर वही आर्ग्यूमेंट आ जाएगी, सिंस P and Q बोथ आर इंटीजर्स, हेंस RHS इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज इरैशनल. Therefore we have reached a stage. अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए, मेरे साथ साथ बोल सकते हो. Therefore we have reached a stage where an irrational number is equal to a rational number, but it's not possible. Hence our supposition is wrong, and 7√5 is not a rational number. Therefore 7√5 is an irrational number. I hope you can do it, right?
चलिए लेट मी टेक अप थर्ड पार्ट. इट्स इज 6 + √2. तो ये तो सेकेंड क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है ना. सेकेंड क्वेश्चन में तो फिर भी 3 + 2√5 था, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी. अगेन आप इसको इक्वल टू p/q कर लेंगे. सो √2 इज इक्वल टू p/q - 6 और √2 इज इक्वल टू p - 6q/q. राइट. अगेन यू विल गिव द सेम आर्ग्यूमेंट. ये RHS रैशनल आ जाएगी, ये इरेशनल है, एंड देन यू कैन डू इट. आई थिंक यू कैन डू इट. आई एम लीविंग इट. मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इज इट ओके for you guys to leave like this, or should I do it completely, because it makes video really longer, or I really don't want to waste your time because it's very very important. बहुत कीमती आपका टाइम है हर चीज़ से ज़्यादा. And if you've understood, do not forget to share the video among your friends and subscribe it as well. And above all, happy practicing. Stay happy while you practice. Bye bye and take care. God bless.